अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने ये मसला बयान करूँगा कि अगर खामद जो है उसकी बीवी फौत हो जाती है तो शोहर जो है अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है कि नहीं। और दूसरी बात, बीवी जो है अपने खामद को अगर वो फौत हो जाए तो उसको गुस्ल दे सकती है कि नहीं। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस मसले में अहनाफ का अहले हदीसों के साथ शदीद इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि शोहर जो है खामद अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो मेरे भाइयों, इसमें वो ये दलील देते हैं कि क्योंकि अगर बीवी फौत हो गई है तो लिहाजा वो उसका निकाह टूट गया है, लिहाजा वो उसकी बीवी नहीं है, इसलिए गैर महरम हो गई है, वो अपनी बीवी को हाथ नहीं लगा सकता, गुस्ल नहीं दे सकता। ये अहनाफ कहते हैं। तो मेरे भाइयों, लेकिन वो कहते हैं निकाह टूट जाता है अगर बीवी मर जाए तो खामद हाथ नहीं लगा सकता। मेरे भाइयों, निकाह टूटता है, कब टूटता है? जब खामद उसको तलाक दे, बीवी को तलाक दे, या बीवी तलाक मांगे, या इस तरह के अल्फाज कहे जाएं तो फिर तलाक हो जाती है, निकाह टूट जाता है। तो कहते हैं, दूसरी दलील देते हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी का निकाह दिया, फिर उसके मरने के बाद दूसरी बेटी का निकाह दिया। अगर निकाह कायम होता, पहला निकाह पहली बहन दूसरी बहन से निकाह कायम होता, तो अल्लाह के रसूल कभी भी उसको बहन निकाह के ऊपर निकाह ना देते, लिहाजा वो टूट गया था, दूसरी बेटी का निकाह दिया था। तो इस हदीस से भी ये इस्तदलाल करते हैं। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया का मामला और है, अगले जहान का मामला और है। ये जो हदीस है कि दो बहनों को एक जगह एक निकाह में जमा ना करो, अपने निकाह करके अपने घर में ना लाओ, यहाँ हया का मसला भी है। तो मेरे भाइयों, जब हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की बीवी फौत हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बीवी दी, लेकिन हज़रत उस्मान की बीवी जो है वो फौत हो गई है और उसको दफन कर दिया गया है। दफन करने के बाद जब वो दुनिया में नहीं रही तो दूसरी बेटी से निकाह किया। ये निकाह पे निकाह तो नहीं हुआ, बीवी तो दूसरी नहीं है। ना हज़रत उस्मान ने तलाक दी थी, ना हज़रत उस्मान की बीवी ने तलाक हज़रत उस्मान से मांगी थी, निकाह कैसे टूट गया? तो मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर तो दूसरी बीवी मौजूद नहीं है। और नेक खामद जो है, नेक बीवी जो है, इस दुनिया के अंदर मियाँ बीवी है, अगले जहान में वही उसकी बीवी होगी या खामद होगा। ये भी सही हदीस से साबित है। तो मेरे भाइयों, निकाह नहीं टूटा इस वजह से कि ना हज़रत उस्मान ने तलाक दी, ना हज़रत उसकी बीवी हज़रत रुकैया ने वगैरह या दूसरी बीवी नाइला ने ना तलाक मांगी, तो लिहाजा निकाह नहीं टूटा। तो मेरे भाइयों, और ये है कि तलाक मैंने बताया है कि तलाक देने से या लेने से तलाक होती है, जो उसका तरह के कलमात कहने से। ना हज़रत उस्मान ने तलाक दी, ना उसकी बीवी ने तलाक मांगी, अल्लाह ने उसको उठा लिया। और ये है मंतकी दलाइल, या इसको कह सकते हैं इज्तिहाद, कियास, शरी दलाइल जो हैं वो इस तरह हैं। मेरे भाइयों, हदीस के अंदर आता है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को गुस्ल देने का सबसे ज्यादा मुस्तहिक उसका सबसे ज्यादा करीबी है। जो करीबी होता है वो ज्यादा मुस्तहिक होता है, बशर्ते कि इससे इसके सही तरीकाकार का इल्म हो। लेकिन अगर इल्म ना हो तो फिर जिसे तुम समझो कि इसके पास तकवा व ईमान का कुछ हिस्सा मौजूद है तो वो गुस्ल दे। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 6 सफ़ा 119, बहकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 396। तो इस हदीस से इतनी बात आई कि सबसे जो करीबी होता है वो गुस्ल देने का ज्यादा हकदार होता है। तो बीवी जो होती है उसका करीबी सबसे ज्यादा उसका खामद होता है,
सबसे ज्यादा। इस तरह हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, अगर तू मुझसे पहले फौत होगी तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। यह है दलील, वाज़ेह दलील। सही इब्ने माजा और मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस मौजूद है। इसके अलावा इब्ने हिब्बान और बलूगुल मराम के अंदर भी मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा अगर तुम मुझसे पहले फौत हो गई। यह दलील है कि खामद अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। बीवी अगर मर जाए तो मरने के बाद गुस्ल दे सकता है। ये एक दलील हुई शरी। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुफस्सिर कुरान मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 6124 है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वो फरमाते हैं कि औरत को गुस्ल देने और उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का लोगों में सबसे ज्यादा मुस्तहिक उसका शोहर है। लोगों में सबसे ज्यादा मुस्तहक उसकी बीवी को गुस्ल देने और नमाज जनाजा पढ़ाने का मुस्तहक उसका शोहर होता है। तो मेरे भाइयों, इस दलील से पता चला कि शोहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पता चला और अब्दुल्ला बिन अब्बास के फरमान से पता चला। अब इसी तरह हदीस है सुनन दार कुतनी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 89 के अंदर और मुस्नद शाफी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 361। इसके अलावा बहकी शरीफ में भी असनादु हसन, इसकी सनद हसन है। और लामा शुकानी ने नीलुल ताज जिल्द नंबर 3 सफ़ा 257 में भी इसका जिक्र किया है, उसकी सनद को हसन का है। तो मेरे भाइयों, ये रवायत इस तरह है कि हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत की कि इन्हें हज़रत अली गुस्ल दें। हज़रत फातिमा ने यह वसीयत की कि इन्हें हज़रत अली रजी अल्लाह ताला गुस्ल दें। तो मेरे भाइयों, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह वसीयत की है। सुनन दार कुतनी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 179 के अंदर है, हसन सनद से, कि हज़रत फातिमा ने वसीयत की कि इन्हें हज़रत अली गुस्ल दें। और मुस्लिम शाफी और दारकुतनी और बहकी के अंदर हसन सन से रवायत है कि हज़रत अली ने सैयदा फातिमा को गुस्ल दिया था। हज़रत अली ने अपनी बीवी फातिमा को गुस्ल दिया था। पता चला कि निकाह नहीं टूटा, वो अपनी बीवी, उसकी बीवी ही बीवी है, अगले जहान में भी बीवी होगी, वो हाथ भी लगा सकता, उसने उसको गुस्ल दिया। हज़रत अली ने हज़रत फातिमा को गुस्ल दिया। और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, सबसे ज्यादा गुस्ल देने का हक किसको है? खामद को है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा अगर तू फौत हो गई मुझसे पहले तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। ये मेरे भाई, ये है शरई दलाइल कि खामद अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। इन दलाइल की वजह से ये मजहब इख्तियार किया कि खामद जो है अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो गुस्ल शोहर दे सकता है। इमाम मालिक, इमाम शाफी, अहमद बिन हम्बल और जमहूर उलमा का ये मजहब है कि शोहर अपनी बीवी को मरने के बाद गुस्ल दे सकता है। तो मेरे भाइयों, अब दूसरा मसला ये है कि आया कि बीवी जो है वो अपने खामद को गुस्ल दे सकती है कि नहीं। इस मसले में फुक़हा हनफिया के नजदीक भी जायज है कि औरत अपने शोहर को गुस्ल दे। किताबुल जनाइज, किताबुल जनाइज के अंदर है कि वो उसको गुस्ल दे सकती है। और फतावा आलमगीरी के अंदर और दीगर किताबों में, यानी ये मसला जो है इत्तफाकी है दोनों का कि औरत जो है अपने खामद को गुस्ल दे सकती है। ये अहले हदीस, हम्बली, शाफी, मालिकी और अहनाफ और जितने भी ये अहले सुन्नत के गुरोह हैं, सब ने कहा है कि औरत जो अपने खामद को गुस्ल दे सकती है। खामद मर जाए तो बीवी उसको गुस्ल दे सकती है इस मसले में। और इसी तरह हाफिज बहरलज़ई हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, खामद का बीवी को और बीवी का अपने खामद को गुस्ल देना जायज़ है, जैसा कि तमहीद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 380 में है और मुस्नद अहमद जिल्द 6 सफ़ा नंबर 260 में और सनदुहु हसन शरह मोता इमाम मालिक में लिखते हैं। तो मेरे भाइयों, मोता इमाम मालिक सफ़ा 77 में है कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया। इसी तरह सही इब्ने माजा और अबू दाऊद के अंदर रवायत है। अबू दाऊद की हदीस नंबर 3141 है और सही इब्ने माजा की 1197 है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर मुझे अपने
اس معاملے کا پہلے علم ہو جاتا کہ جس کا مجھے تاخیر سے یعنی بعد میں علم ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی۔ تو میرے بھائیوں پتہ چلا کہ بیویاں جو ہے اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہیں، اور اسی طرح شوہر جو ہے اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر میری بات صحیح لگے، دل کو لگے، شرعی لگے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ یہ تمہارے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث کو یاد کرے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے، اللہ پاک اس کو خوش و خرم رکھے۔ والسلام۔